आज हम चर्चा करेंगे अदरक के बारे में। अदरक को आयुर्वेद में दो ऐसे उपनाम दिए गए हैं जो इसकी महिमा को बढ़ा देता है। पहला है विश्वा, यानी पूरे विश्व का स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला अदरक। महा औषध, यानी जितने भी औषध है उसमें महा यानी सर्वश्रेष्ठ। अदरक को हमारे भारतीय व्यंजनों में पारंपरिक रूप से अदरक को डाला जाता है। ठंडी के मौसम में अदरक का पाक भी निर्माण किया जाता है और लोगों को अदरक की चाय आजकल बहुत पसंद होती है। अदरक के बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं, यदि आप उनको जान लेते हैं तो बार बार आपको किसी भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर में रखे अदरक से ही छोटी मोटी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है इनडाइजेशन, यानी आपको गैस और अपचन हो रही है तो आप दूध में अदरक को उबालिए और वह दूध का सेवन यदि आप सुबह शाम करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। यदि आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज, जिम और डाइट करने के बाद भी आपका वज़न नहीं उतर रहा है तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं हार्मोनल इम्बैलेंस से पीड़ित होती है। तो इसके लिए आप अदरक का 2 ग्राम जितना टुकड़ा उसको रात को आप पानी में घिस लीजिए और सुबह में सिर्फ वो पानी छान के उसमें हाफ टी स्पून में घी मिला के यदि गर्म करके पीते हैं तो आप पाएंगे कि आपका वजन चुटकी बजाते ही बहुत ही तेज़ी से कम होने लगता है। जिन लोगों को बार बार सर दर्द की समस्याएं होती है और एलर्जिक सर्दी होती है, थोड़ा सा मौसम बदला या थोड़ा सा धूल धुआं और डस्ट लगा कि तुरंत जिन लोगों को छींकें आने लगती है और सर्दी हो जाती है, उन लोगों के लिए यह अदरक अपने आप में एक आशीर्वाद का काम करता है। इसके लिए आप अदरक का रस निकालिए 1 चम्मच जितना और उसको उसमें 1 चम्मच शहद मिला के यदि आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा कफ है वो कम होने लगेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगी। यदि आप पुराने सर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित हैं तो आप 1 कप जितना घी लीजिए और उसमें कम से कम 10 ग्राम जितना अदरक आप घिस के डाल दीजिए कद्दूकस करके। फिर वो घी को उबाल लीजिए और फिर उसको छलनी से छान के सेफ रख दीजिए। यदि आप सुबह में 3 बूंद जितना वो घी नाक में डालते हैं तो आप पुराने से पुराने सर दर्द जो कि साइनसाइटिस की वजह से या एलर्जिक सर्दी की वजह से हैं तो आप पाएंगे कि आपके सर दर्द में, जैसे आप एक पैरासीटामोल पीते हैं या कोई पेन किलर पीते हैं और कुछ चंद मिनटों में ही आपका सर दर्द गायब हो जाता है, वैसे ही आप अदरक वाले घी से यदि नश्य करते हैं यानी नाक में 3-3 बूंद डालते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ मिनटों में ही आपका सर दर्द ठीक हो रहा है। बहुत सारे लोगों को व्यायाम शुरू करते ही या जिम जाते ही या फिर बहुत तेज़ी से वॉकिंग करने के कारण मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं और मसल्स पेन होता है, तो वहाँ पे भी आप अदरक का रस निकाल के लगाते हैं तो मसल्स में होने वाले पेन से आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको दस्त हो गए हैं या आप घर में हैं या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप सूखा अदरक का पाउडर, जिसको सौंठ भी कहा जाता है, उसका सेवन 3 ग्राम यदि पानी के साथ करते हैं तो आप पाएंगे कि 1 या 1.5 घंटे में ही दस्त काफ़ी कम होने लगे हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कि आज बहुत सारे लोगों को है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि वो आईबीएस से पीड़ित है। यदि आपको भोजन करने के पश्चात तुरंत प्रेशर आता है और खाना पचा हुआ या अध पका खाना ही मल मार्ग से मल के स्वरूप में निकल जाता है, यदि दिन में 3 से 4 बार आपको पेट साफ हो रहा है और पेट में गुड़गुड़ाहट करके ये थोड़ा सा दर्द करके हो रहा है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम आईबीएस। यदि आप आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज़ हैं तो आप सबसे पहले ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पानी पीना शुरू करें। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम जितना आप सौंठ डाल दीजिए, उसको गर्म करिए और थर्मोस में भर लीजिए और पूरा दिन यह सौंठ वाला पानी का सेवन आप करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में ही आप आईबीएस की समस्या से छूट गए हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है वो भी यदि यह अदरक वाली चाय या अदरक वाला पानी पीते हैं सुबह शाम तो वो पाएंगे कि बिना किसी एंटी लिपिड ड्रग के उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ रहा है। इसके साथ साथ अच्छा आहार विहार का ज्ञान होना और बाहर की चीज़ों का कम सेवन करना भी उतना ही आवश्यक होता है।
जिन लोगों को बार बार अस्थमा और सीओपीडी होता है, यानी बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड्स के पंप भी लेने पड़ते हैं, तो यदि आप अदरक का सेवन करते हैं तो इस अदरक से वायु मार्ग की और फेफड़े की सूजन भी काफ़ी कम होती है। इसके लिए आप अदरक का काढ़ा बना के, उसमें पानी में काढ़ा बना के उसमें आप आधा चम्मच घी मिला के सुबह शाम सेवन करते हैं तो अस्थमा और सीओपीडी जैसे बीमारियों में भी काफ़ी आराम हो जाता है। यदि बच्चे को भूख नहीं लग रही है और बहुत सारी मम्मियाँ बच्चे को मार पीट के खाना खिलाती है, कहीं वीडियो दिखा के या मोबाइल दिखा के बच्चे को खाना खिला रही है, तो आपको अपने बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 2 या 3 ग्राम जितना अदरक का रस निकालिए, उसमें मिलाइए हनी और ये अपने बच्चे को खाने के आधे घंटे पहले आप दे देते हैं तो बच्चे को इतनी तेज़ भूख लगेगी कि बच्चा सामने से मांग के खाएगा। यह अदरक आपकी पाचन शक्ति, आपकी जठराग्नि को इतना तेजी से बढ़ा देता है जैसे यज्ञ की अग्नि हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जठराग्नि का वर्णन किया है। पेट में भी एक अग्नि है जो हमारे खाने को पचाने का कार्य करती है। यह विश्व औषध, यह महा औषध अदरक आपकी जठराग्नि को बढ़ाएगा और यदि आपकी पेट की डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि ठीक रही तो आपको कोई बीमारी होनी ही नहीं है। तो यह अदरक अपने आप में एक अमूल्य महा औषध, विश्व औषध। सारे विश्व इसके बहुमूल्य गुणों के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन जहाँ से यह बहुमूल्य औषधियाँ उत्पन्न हुई है, ऐसे भारत के लोग यदि जान ले तो सारे विश्व को हम अपने आयुर्वेद की एक नई पहचान करा सकते हैं।